हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम नर्सिंग। आज हम पढ़ेंगे फुल फॉर्म ऑफ रिसर्च। रिसर्च की क्या फुल फॉर्म होती है और उसके बाद हम पढ़ेंगे नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। आपको क्यों रिसर्च की नीड हुई और किस किस जगह रिसर्च की नीड होती है और किस पर्पस से आप रिसर्च को कर रहे हैं वो चीज़ें देखेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले। फुल फॉर्म ऑफ रिसर्च। आर का मीन्स रिसर्च में आर का मीन्स होता है रिसर्चेबल या फिर रिसोर्सफुल। तो रिसर्च का मीन्स होता है कि जिसकी आप रिसर्च कर रहे हो, ऐसा नहीं कि वो सालों साल लग जाए वो पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको रिसर्च करनी। ऐसा टॉपिक भी नहीं लेना कि जिसमें आपको बहुत 10 साल लगे 11 साल लगे फिर भी रिसर्च नहीं हो पाई। आपको ऐसा टॉपिक लेना है जो आप उसको पर्टिकुलर 2 या 3 साल में आप क्या रिसर्च कर सको उसको, ठीक है। फिर आ गया ई मीन्स होता है एफिशिएंट या फिर एविडेंस बेस्ड। जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो एफिशिएंट होनी चाहिए, एफर्टफुल होनी चाहिए और एविडेंस बेस होनी चाहिए। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वो उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, लॉजिक पे बेस होना चाहिए। जैसे कि आप मान सकते हो कि आप हैंड वॉशिंग कर रहे हो, हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर कर रहे हो तो उसके पीछे एक लॉजिक है कि आप क्या करोगे, उसे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करोगे, ठीक है। तो इसके पीछे ऐसा लॉजिकल बेस होना चाहिए और एविडेंस बेस होना चाहिए कि आप इस चीज़ का अगर आप इस चीज़ में ये ऑप्शन डाल रहे हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है, उसका रैशनल भी आपके पास होना चाहिए, तभी वो रिसर्च का एक फुल होगी। फिर आएगा एस मीन्स होता है साइंटिफिक। आप जो भी रिसर्च कर रहे हो वो साइंटिफिक बेस होनी चाहिए, ठीक है, और साइंटिफिक प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है, कि आप जो भी रिसर्च करते हो वो साइंटिफिक होनी चाहिए। फिर ई मीन्स इफेक्टिव एंड इकोनॉमिकल। जो आप रिसर्च कर रहे हो वो इफेक्टिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं जा रहा, वो बिल्कुल भी आप जिसके टॉपिक के लिए आप रिसर्च कर रहे हो बिल्कुल वेस्ट है, वो इफेक्टिव होनी चाहिए। और इकोनॉमिकली मतलब कि ऐसा नहीं हो जो आप रिसर्च कर रहे हो वो बहुत कॉस्ट ऑफ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल इकोनॉमिक बेस होनी चाहिए ताकि आप अच्छे से एफर्ट करो। फिर ए मीन्स है, आप जो भी रिसर्च कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ए मीन्स क्या होता है एक्टिव, मतलब जो भी टॉपिक इंटरेस्टिंग है उस टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हो और क्या होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जो भी रिसर्चर हो या फिर कोई सैंपल लिया है वो पर्सन हो, पॉपुलेशन हो, तो जो भी आप रिसर्च कर रहे हो वो क्या दोनों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। फिर आर आता है रेशनल में कि आप क्यों बोल रहे हो कि ऐसा कि किसी के साथ में भी रेशनल, आप जैसे कोई भी चीज़ बोलते हो ना तो उसके पीछे रेशनल हो। जैसे बीपी का ही देख लो, तो किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, क्योंकि क्या करता है सॉल्ट, क्या करता है एक तरह से वो बीपी को इंक्रीज करने का वर्क करता है, ठीक है। बीपी को इंक्रीज कैसे करेगा, क्योंकि वो क्या करेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको बाहर नहीं जाने देगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर जो भी आप रिसर्च कर रहे हो थर्ड। फिर सी का मीन्स आता है, सी मीन्स क्रिएटिव एंड करंट बेसिस। मतलब रिसर्च कर रहे हो वो क्रिएटिव होनी चाहिए, कुछ नया जो आप न्यू फाइंडिंग कर रहे हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग होना चाहिए और क्रिएटिव होना चाहिए। और वापस करंट बेसिस, जो इस टॉपिक पे जो अभी करंट में प्रेजेंट में जो सिचुएशन चल रही है आप उस टॉपिक पे रिसर्च करना, ठीक है, वो भी इफेक्टिव होगी। फिर एच मतलब हेल्पफुल। जो भी आप रिसर्च करो वो हेल्पफुल तो होनी चाहिए, एक तो जो सैंपल पॉपुलेशन है उसके लिए और एक रिसर्चर के लिए। ऐसा नहीं बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है और वो वेस्ट हो जाए, दोनों के लिए हेल्पफुल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप मान सकते हो अगर आप स्मोकिंग कॉज कैंसर पे कर रहे हो तो आप उन्हीं पीपल को सेलेक्ट कीजिए जो क्या करते हैं स्मोकर हैं और उनको कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस, तो उस टॉपिक पे आप रिसर्च करिए, तो वो क्या हो सकता है कि पेशेंट के लिए भी हेल्पफुल है और आपके लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। फिर देखते हैं नीड एंड पर्पस ऑफ नर्सिंग रिसर्च। क्यों आपको नर्सिंग रिसर्च की नीड पड़ी और क्या पर्पस है नर्सिंग रिसर्च करने का, ठीक है। तो इसमें शॉर्ट वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज। मतलब क्या करना है, डेवलप करना है, रिफाइन एंड एक्सटेंड करना है साइंटिफिक बेस। जो भी आपके पास साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज है उसको क्या करोगे आप, ठीक है, उस जो साइंटिफिक फिनोमिना के आधार पे आपको कैसे नर्सिंग प्रैक्टिस को करना है उसके और कैसे आपको
जो नॉलेज है उसको क्या करना है, डेवलप करना है साइंटिफिक बेस पे, और कैसे उसको रिफाइन करना है। जैसे आप कैसे उसको रिफाइन करोगे, रिफाइन यहाँ पे अपन रिस्टोर भी लिखते हैं, जो हमने नॉलेज लिया है उसको कैसे रिस्टोर करोगे और कैसे रिफाइन करोगे कि, और कैसे एक्सटेंड करोगे उस नॉलेज को, आप कितना बढ़ा सकते हो, कितने एक लेवल पे आप ले जाके उस लेवल को, नॉलेज को आप रख सकते हो, उस पर आता है साइंटिफिक। जिसमें क्या होता है कि जिससे क्या होता है, उस नॉलेज को अगर करेंगे तो वो किस में रिक्वायर होगा, अगर जितना नॉलेज होगा साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज होगा, वो क्या करेगा, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग वो क्या कर देगा, इम्प्रूव कर देगा, एजुकेशन में आपको इम्प्रूव कर देगा, और कोई भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे तो उसमें भी वो क्या करेगा, हेल्पफुल होगा। तो आया समझ। फर्स्ट क्या था, डेवलप, रिफाइन एंड एक्सटेंड द साइंटिफिक बेस ऑफ नॉलेज, मतलब जो भी आप साइंटिफिक फिनोमिना के आधार पर नर्सिंग की प्रैक्टिस है उसको कैसे डेवलप करना, कैसे नॉलेज को कैसे रिस्टोर करना, और कैसे आप उस नॉलेज को एक्सटेंड कर सकते हो, ताकि क्या हो कि क्वालिटी ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस वो अच्छी हो, इम्प्रूव हो, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आए, और एडमिनिस्ट्रेशन में भी क्या हो, इम्प्रूवमेंट आए। ठीक है। फिर सेकेंड आता है एनहेंस द बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज। क्या करना, एनहेंस करना है बॉडी ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, मतलब कि जो भी आपके पास प्रोफेशनल नर्सिंग नॉलेज है नर्सिंग में अंदर, उस प्रोफेशनल नॉलेज को आप एनहेंस करो, मतलब आप जो क्राइटेरिया रखा है नर्सिंग का, आप कितने लेवल पे उस नॉलेज को आप क्या कर सको, एक्सपांड कर सको, किस तरह से आप एनहेंस कर सको उस नॉलेज को। जैसे कोई भी पर्टिकुलर कोई बीएससी का स्टूडेंट है तो वो क्या करता है, अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, नर्सिंग ऑफिसर बनता है। तो उसमें यही क्राइटेरिया कि भाई आप कितने लेवल तक आप उस बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल जो नॉलेज है उसको कैसे आप बढ़ा सकते हो। ठीक है। जैसे कोई कोचिंग वगैरह का यूज़ लेके, कोई पढ़ाई करके, तो कोई क्लिनिकल वर्क करते, वो अपना कैसे नॉलेज बढ़ाते हैं। ठीक है। फिर आ गया थर्ड, प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। थर्ड पॉइंट क्या है, प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस। तो मतलब ये है कि जिसके जो भी आपको एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, जो साइंटिफिक प्रूफ हो, उसका आप कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हो, कैसे आप उस चीज़ का यूटिलाइज करके वो क्या कर रहे हो, जिसके पीछे आप लॉजिक है वही परफॉर्म कर रहे हो, तो उसी में आप देखते हैं कि नर्सिंग का एक तरह से फाउंडेशन होता है। तो जैसे अपन मान सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे लेवें कि आप जैसे पहले क्या होता था कि जो कांच की सिरिंज से इंजेक्शन दिया जाता था, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, डिस्पोजेबल सिरिंज है, तो उसके पीछे लॉजिक है ना कि भाई अगर आप पेशेंट को हार्म नहीं करो और उसको इजीली डिस्पोज कर सकते हो। पहले का जो कांच की इंजेक्शन से दिया जाता था उससे क्या होता था, तो उससे हार्म होने के ज़्यादा चांसेस थे, और इसमें क्या होगा, थोड़ा हार्म कम होगा और इजीली ये अब क्या हो जाए, डिस्पोज होने लग जाएगी। ठीक है। तो इसके पीछे भी एक लॉजिक है ना। तो यही है कि आप जो भी एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस करोगे तो उसके पीछे फाउंडेशन किसका है, फाउंडेशन रिसर्च ही फाउंडेशन का काम करती है एक तरह से। ठीक है। फिर आएगा हेल्प इन एक्सपांशन ऑफ नॉलेज ऑफ, ठीक है। तो क्या करें, आपके पास जो नर्सिंग नॉलेज है, एक्सपांड जो भी आपको जो भी नॉलेज है उसका अगर आप एक्सपांशन, मतलब आप उसको एक्सपांड करोगे, मतलब आप उसको फैलाओगे, तभी वो क्या करेगी, कंटिन्यू ग्रोथ होगी आपकी नर्सिंग प्रोफेशन की। ठीक है। कोई भी अगर नर्सिंग प्रोफेशन की ग्रोथ करनी हो तो वो क्या, अपने नॉलेज को एक्सपांड करो, तो क्या हो जाएगी, असेंशियल है ग्रोथ हो, ताकि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में जहाँ से उसको नर्सिंग की ग्रोथ होनी चाहिए वहाँ उसकी ग्रोथ होगी। ठीक है। फिर फॉर कॉस्ट कंटामिनेटेड प्रैक्टिस, इसमें कंटेनमेंट प्रैक्टिस, इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हो ना, तो वो एक तरह से कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, और जो भी आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो तो वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए, एक पर्टिकुलर उसका फोकस होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे टू डिफाइन द पैरामीटर ऑफ नर्सिंग। टू डिफाइन द पैरामीटर ऑफ नर्सिंग, तो आपने जो भी पैरामीटर है नर्सिंग के, जैसे नर्स का क्या रोल है, ठीक है, 4 पैरामीटर होते हैं नर्सिंग में, जिसमें हमने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में पढ़ा होगा, पर्सन, 4 पैरामीटर जिसके अंदर क्या आता है, एक तो आता है पर्सन, एक हेल्थ, नर्सिंग
और फिर आता है इन्वायरमेंट। ये 4 पैरामीटर होते हैं नर्सिंग के, जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो पैरामीटर है जिसमें नर्स क्या रोल करती है, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग, उनके सभी को क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। ये पैरामीटर होता है नर्सिंग के, जिसको डिफाइन करती है रिसर्च। और ये पैरामीटर क्या कर सकते हैं, नर्स को हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द बाउंड्री ऑफ नर्सिंग। मतलब ये पैरामीटर ही क्या करता है, नर्सिंग प्रोफेशन में नर्स को हेल्प करता है ताकि वो कैसे अपनी बाउंड्री को, लिमिटेशन को, रोल, क्राइटेरिया और कैसे रोल है उसके और एथिक्स को क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। कि उसको पता होना चाहिए नर्स को कि कितनी बाउंड्री तक मैं एक पर्सन से बात, जैसे कोई भी पेशेंट्स है तो उस नर्स को पता होता है, उसके एथिक्स में ये होता है, उसको बताया जाता है वो कि क्या हो सकता है, किसी भी पेशेंट से हमें थेराप्यूटिक रिलेशनशिप रखना होता है, ना कि पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये उसकी बाउंड्री होती है। अगर नर्स उस बाउंड्री के बाहर जाके वर्क करती है तो हम उसे, मतलब ऐसा है कि वो बाउंड्री क्रॉस करती है, पर उसे हमने लिमिटेशन, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशन सब पता होता है, तो वो जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती है पैरामीटर के थ्रू। ये नर्सिंग का एक रूल। फिर आते हैं हेल्प नर्सिंग टू अचीव द ओवन प्रोफेशनल आइडेंटिफाई फॉर ग्रोथ ऑफ नर्सिंग टूल्स। मतलब क्या होता है कि वो अपने जो प्रोफेशन की आईडी, जैसे नर्स को पता होता है कि मेरा नर्सिंग प्रोफेशन है, तो वो उसकी अचीवमेंट को कैसे अचीव करें नर्सिंग में, वो उसको खुद को आइडेंटिफाई होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर एक नर्सिंग नीड और पर्पस में ये भी आते हैं कि जो भी अपने जो डिफरेंट जो नर्सिंग एजुकेशनल एब्ड्यूस और एक्यूरेसी है, डिफरेंट जैसे नर्सिंग एजुकेशन हो गया, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर क्लिनिकल में हो गया, तो उसको कैसे अपन इंक्रीज़ करें वो भी होता है। और एक जो ये भी आता है नीड और पर्पस में कि डेवलप एंड रिफाइन द नर्सिंग थ्योरी एंड प्रिंसिपल। आप क्या कर सकते हो, जो भी नर्सिंग की थ्योरियाँ और प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको आप कैसे डेवलप करते हो और कैसे रिफाइन करते हो, वो भी एक रिसर्च के थ्रू आता है। ठीक है, और जो अभी आप प्रॉब्लम को सोल्व करते हो और आंसर देते हो किसी क्वेश्चन का रिलेटेड, कोई भी नर्सिंग एजुकेशन हो गया, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, या फिर नर्सिंग प्रैक्टिस का, वो भी इस पर्पस और नीड में रखा है। और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप जो भी एक्शन ले रहे हो उसकी खुद की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और पर्पस में एक ये भी आता है क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उसको डेवलप कर सके आप। ठीक है, ठीक है, ये था आज का मेरा टॉपिक। आई होप आपको नर्सिंग रिसर्च की नीड क्यों पड़ी और पर्पस समझ में आया होगा, और फुल फॉर्म ऑफ नर्सिंग। आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।